अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी .com मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। आओ तलाशे रिश्ता। हम लोग का जो मैट्रिमोनियल सर्विसेज है, इसमें हमारा जो रिश्ता तलाशने का फॉर्मेट है वो प्रेजेंटेशंस के ज़रिए से जो रजिस्टर्ड मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो चॉइसेस है उसके तरीके उनकी चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिश्ता तलाशते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और अगर इस बच्ची के लिए कोई सूटेबल प्रोफाइल आपकी नज़र में हो, आपके आसपास दिखाई दे, तो आप उन तक ये वीडियो भेजिए या उन्हें हमसे रब्ता कायम करने के लिए जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं उन नंबरों पे बात करने के लिए उनसे दरख्वास्त कीजिए। ऐसा है कि रिश्ता किसी एक या एक की वजह से नहीं होता है। रिश्ता हमेशा अनेक और अनेक की सोच से होता है। मतलब फैमिली में अलग अलग लोग होते हैं तो अलग अलग की सोच होती है। शादी जो है वो बेटी या बेटे की होती है, लेकिन ओपिनियन सबकी होती है, चाहे लड़का के हो तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो। तो क्राइटेरिया सबका अपना अपना होता है। तो लिहाजा हमारा जो फॉर्मेट है वो सबके के क्राइटेरिया के हिसाब से, सबकी चॉइस के हिसाब से हम लोग रिश्ता तलाशने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये पता नहीं है कि किसकी निस्बत कहाँ है और कैसी है, कब मिलेंगी, किधर से मिलेंगी, किसके ज़रिए मिलेंगी। हम शादी हमारी .com मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज के ज़रिए से कोशिशें करते हैं। उस कोशिश के ज़रिए से अल्लाह के करम से हमारे पास में रिश्ते हो रहे हैं, होते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी होते रहेंगे। ये 7वां साल है हमें काम करते हुए और इस 7 साल में बहुत सारी चीज़ें हमारे नज़र में आई, बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम किया और बहुत सारी प्रोजेक्ट शादी हमारी के बैनर तले या शादी हमारी के प्लेटफॉर्म पे से हम लेके चल रहे हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दोनों के ज़रिए से। मसलन बड़ी उम्रों में निकाह, मसलन रोको ज़िना करो निकाह, मसलन विवाह आतंकवाद, मसलन आओ रोके तलाक को, निस्बत सीरीज़ वगैरह 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 वगैरह, ये सब पे हम काम करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आगे बढ़ने से पहले, जैसे ही मैं ये प्रोफाइल को आपके सामने रखना शुरू करूँ उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारे पास से कोई नया प्रोफाइल या नया वीडियो किसी भी तरह का अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। लिहाजा फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए और जो भी सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ कनेक्ट है उस सोशल मीडिया के साथ में एसोसिएट हो जाइए, ताकि रेगुलर में हमारे पास से आपको है तो प्रोफाइल देखने मिल सके। हो सकता है कि शादी के प्रोफाइल आपके काम के ना हो, लेकिन जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो प्रोजेक्ट आपके काम के बिल्कुल है और वो समाज के लिए है, मुस्लिम उम्मा के लिए है। तो उम्मा के लिए किए जाने वाले, बेहतरी के लिए किए जाने वाले हर काम का हिस्सा बनना, हिस्सेदार होना सदका जारिया है। वैसे ही बुराई की तरफ किसी को रागिब करना या उकसाना या ले जाना या बहकाना गुनाह का हकदार होता है इंसान और आखिरत में उसकी सज़ा मिलनी है। तो लिहाजा वैसे ही नेकी और भलाई के काम की तरफ ले जाना या नेकी और भलाई की तरफ काम की तरफ लेके आना या उसको रेफ़र करना या उसको आगे बढ़ाना भी सदका जारिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में आपको इसका अजर अता फरमाएंगा ही फरमाएंगा। तो दोस्तों, आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो प्रोफाइल नागपुर शहर का है। अहले सुन्नतुल जमात की फैमिली है। अहले सुन्नतुल जमात की फैमिली के से एक कुंवारी बच्ची का ये प्रोफाइल है और अहले सुन्नतुल जमात की ये जो फैमिली है, इस फैमिली का एक अपना बैकग्राउंड है, जैसा हर एक फैमिली का बैकग्राउंड होता है। इस बच्ची का अपना एक एजुकेशन सिनेरियो है, जैसा कि हर एक बच्चे का एजुकेशन सिनेरियो होता है। इस फैमिली में भी इस बच्ची को लेकर के इनके वालिदैन और भाइयों की जो है कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ उम्मीदें हैं रिश्ते में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपसे ये बताता चलूँ कि ये बच्ची का एजुकेशन, उम्र और बच्ची का जो लोकेशन है वो क्या है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बताता चलूँ कि ये जो नागपुर शहर है हमारा, नागपुर शहर के ही रहने वाली एक फैमिली है। 26 साल की उम्र है इस नौजवान बच्ची की, खूबसूरत बच्ची की 26 साल की उम्र है। एजुकेशन इसका BCA MCA हुआ है और डाइटिशियन का इसने एक सेपरेट कोर्स भी किया हुआ है। PG डाइटिशियन, PG जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ना, उसके तौर पे इसने किया हुआ है। लिहाजा ये फैमिली जो है अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ रखती है, पुख्तगी से अहले सुन्नतुल जमात पे अमल करने वाली फ़ैमिली है।
लड़की की वालिदा माजिदा जो है वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती है। लड़की के वालिद मोहतरम जो है वो शेख परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा सैयद और शेख फैमिली की ये जो बच्ची है, ये 3 बहन भाइयों की फैमिली है। 2 भाई है बच्ची को और ये बच्ची है। दोनों भाई बड़े हैं और ये बच्ची है और साथ में जॉइंट फैमिली में ज़िंदगी जीते हैं। वालिद मोहतरम जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस करते हैं। बड़ा जो भाई है इनके, उनका एक जिम है, जिम उन्होंने डाला हुआ है और जिम उनका बिज़नेस है। ये जो बच्ची है ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाजी है। कोई नमाज कज़ा नहीं होती, जैसा उनके परिवार ने बताया है, उनके भाई और वालिद के मुताबिक कि कोई नमाज बच्ची की कज़ा नहीं होती। पाबंदी से तमाम नमाज़ें ये अदा करती है और हिजाब की जो है पाबंद है, जिसके लिए उनको घर से किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया। वो अपने ही तरफ से उसमें विलिंगली वो अपना हिजाब करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत दिया है बच्ची को, तो वो हिदायत के मुताबिक वो हिजाब करती है और पाबंदी से हिजाब करती है। घर के बाहर आने जाने के दौरान भी और तालीम के दौरान भी उसने अपना हिजाब कायम रखा। कुछ प्राइवेट जॉब्स जब किए उसने, तो उसमें भी उसने अपना हिजाब कायम रखा। मौजूदा वक्त में भी जो जॉब कर रही है तो उसमें भी हिजाब कायम है। शौक़ के तौर पे घर से कुछ ऐसे बिज़नेस भी वो रन करती है जो एक फैमिलियर बिज़नेस लेडीज़ टू लेडीज़ के बीच में होते हैं। वो लेडीज़ टू लेडीज़ के बीच में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, इस टाइप के वो भी बिजनेसेस करती है। इंटरेस्ट है उसको अपने आईक्यू को एक्सप्लोर करने का, अपने हुनर को एक्सप्लोर करने का, तो उसके लिए वो बिज़नेस करती है। मतलब फैमिली नीड के लिए वो अर्निंग नहीं है, अपने शौक़ के लिए वो अर्निंग करती है। 2 भाई है बच्ची को, जैसा मैंने बताया आपको। और ये है कुल मिला के फैमिली का इंट्रोडक्शन और लड़की के ताल्लुक से एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये जो बच्ची के बारे में अभी आपने जानकारी सुनी, देखी, हमारे स्क्रीन पे जो हम बता रहे हैं आपको, जो हम सुना रहे हैं आपको, वो आपने जानकारी देखी। तो ऐसी बच्ची के लिए एक सूटेबल प्रोफाइल की हमें तलाश है। उनके फैमिली के बिहाफ पे हम ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहे हैं और उनके फैमिली के बिहाफ पे हम ये प्रेजेंटेशन के ज़रिए से एक रिश्ता उनके लिए तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। 26 साल की उम्र वाली ये जो बच्ची है, इसके लिए 28, 29, 30 साल के आसपास के लड़के की हम लोग तलाश में हैं। उम्मीदें जो है इस रिश्ते में, तो वो 30 साल की उम्र वाली बच्ची का रिश्ता हम लोग तलाश रहे हैं। जो रिश्ते की उम्मीद है, चूँकि 26 साल की उम्र है बच्ची की, तो 27 से लेकर 30 साल के बीच की उम्र का हम लोग लड़के की तलाश कर रहे हैं। लड़के की फैमिली जो है वो लड़का और उसकी फैमिली दोनों अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले चाहिए, यानी बाकायदगी से, पुख्तगी से अमल पैरा होना चाहिए अहले सुन्नत वल जमात पे। ना नकूर और नुख्ता चीनी वाले लोग इन्हें नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि लड़का कम से कम ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इस तरह का उसका एजुकेशन रहना चाहिए। तीसरा, ये उम्मीदें है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल जाए तो बेहतर बात है। लॉयर हो तो बहुत अच्छी बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बहुत अच्छा है। यानी कि कुल मिला के कोई प्रोफेशनल जॉब या प्रोफेशनल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अल्लाह ने जिसको जिसकी फसली का हिस्सा बनाया है वो तो उसके हिस्से में जाना है। लेकिन उम्मीदें अच्छे की, बेहतर की रखना, सोचना हर एक वालिदैन और भाइयों का फ़र्ज़ होता है अपने घरों की बेटियों के लिए। और हर लड़के की शादी के वक्त में भी बेहतर बहू की उम्मीद करना लड़के के वालिदैन का भी एक ये होता है। तो वो की जाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे से उम्मीदें वाबस्ता रहनी चाहिए एक दूसरे के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के के ताल्लुक से जैसा कि हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट जॉब में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो या खुद का बिज़नेस हो। अगर बिज़नेस हो तो स्टेबिलिटी हो बिज़नेस में, ऐसा उनकी उम्मीदें है। लड़के की पहली प्रायोरिटी जो है लोकेशन को लेकर के, वो इनकी है नागपुर शहर की। अगर नागपुर शहर की है और नागपुर शहर में बेहतर रिश्ता है तो इनकी पहली प्रायोरिटी है कि लड़का नागपुर से होना चाहिए। अगर नागपुर से नहीं है और अगर फ़ॉरेन जॉब में है, फ़ॉरेन में कहीं जॉब करता है, काम करता है और नागपुर के अतराफ़ का कहीं का रहने वाला है, तो भी ये उसके लिए मतलब रिश्ते के लिए वेलकम करने में रेडी है। अगर फ़ॉरेन में नहीं है और इंडिया में ही कहीं जॉब करता है, लेकिन नागपुर या उसके अतराफ़ में कहीं रहता है और कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है और अच्छी पैकेज में, हेल्दी और हैंडसम पैकेज में जॉब करता है, तो फैमिली का रिश्ते को लेकर के वेलकम है।
साथ ही साथ ये है कि जो लड़के की फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली इनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चाहिए। एक भाई एक बहन की फैमिली हो, या दो बहन एक भाई की, या दो भाई एक बहन की फैमिली, उस तरह की जो है तो फैमिली ये लोग तलाश रहे हैं अपनी बच्ची या अपनी बहन के निस्बत के खातिर। अभी अपनी बहन और बेटी के निस्बत की खातिर इस तरह की जो उम्मीदें हैं इनकी, तो उस उम्मीद के मुताबिक अगर आपके अतराफ़ में कोई ऐसा रिश्ता आपको नज़र आता है तो ज़रूर से आप हमें इतला करें, ये वीडियो उन तक भेजें ताकि ये निस्बत को आगे तलाशने के लिए इस निस्बत के मुताबिक, क्राइटेरिया के मुताबिक, उनकी चॉइस उम्मीद के मुताबिक बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी आगे कारगुजारी कर सकें और वो लोग भी अपने रिश्ते बेटी के निस्बत को तलाशने में आगे बढ़ सके। तो 26 साल की उम्र वाली ये जो बच्ची है, इसका डेट ऑफ बर्थ मैं आपसे बताता चलूँ। डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1998 का डेट ऑफ बर्थ है। 10 अप्रैल 1998 का डेट ऑफ बर्थ है। हाइट जो है 5 फुट 3 इंच की हाइट है, तो लिहाजा 5 फुट 3 इंच की हाइट वाली बच्ची के लिए 5 फुट 6 इंच 7 इंच 5 फुट 5 इंच के हिसाब हाइट वाला लड़का जो है वो दरकार है। कलर फेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह देखने दिखाने में खूबसूरत बच्ची है, जिस्म से तंदुरुस्त है, किसी किस्म का कोई मेडिकल चैलेंज नहीं है। ओवरऑल मिला के जितनी चीज़ें हमने आपके सामने रखी है उसके मुताबिक अगर आपके आसपास में कोई निस्बत आपको नज़र आती है, कोई रिश्ता आपको नज़र आ रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर वो रिश्ता वो निस्बत हमें बताने की कोशिश करें या हमारा वीडियो उन तक रेफ़र करने की कोशिश करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कीजिए। शेयर कर देने से भी हो सकता है कि कई इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंच जाए और इस बच्ची की निस्बत तलाशने में हमें भी आसानी हो और उस बच्ची के लिए भी, उसके फैमिली के लिए भी फ़ैसला करने और उन तक पहुंचना आसान हो जाए। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रोफाइल। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में आलम इस्लाम के तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआएं खैर करते रहिए, दुआएं मग़फ़िरत करते रहिए, हिफाजत के लिए दुआ कीजिए, बच्चियों के लिए अच्छी निस्बतें अल्लाह अता फ़रमाइए, दुआ कीजिए, बच्चों को अच्छी बीवियाँ नसीब हो ये दुआ कीजिए, क्योंकि दोनों के लिए अच्छा होना और अच्छा हासिल होना ज़रूरी है। एक अच्छा और दूसरा बुरा ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए लिहाजा ज़िंदगी को संभालने और आगे बढ़ाने वाली फ़ैमिली के लिए रिश्तों के लिए हम लोग काम करते हैं। ऐसे रिश्तों के लिए हम लोग काम करते हैं जहाँ वालिदैन और बच्चों की तरबियत अच्छी तरह से करते हैं। कोशिश करते हैं हम लोग हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करने की। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए, हुकूकुल इबाद पे कायम रहिए, हुकूकुल इबाद पे अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल पैरा रहिए और अपने घर वालों का, अपने आल औलाद की तरबियत का, दीन का और दीनी मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हालात बहुत आज के डिजिटल वर्ल्ड में हालात बहुत ख़राब है। कभी भी कोई भी गुमराहियत हो सकती है। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है यही सब चीज़ों को लेकर के अपने समाज का ताना बाना बनाए रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नए वीडियो में, नए वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ या नई किसी बात को लेकर आपके साथ से फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।